हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन जैसा कि नाम से पता लग रहा है आपको, देखिए देखो एप्रोक्सीमेशन मीन्स होता है कि अगर हम इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, डेरिवेटिव का यूज कैसे हुआ इसमें, कि हम किसी का सपोज आपसे मैं ये कहूँ कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25, यू कैन इजीली फाइंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज सिंपल। अगर मैं ये कहूँ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 26, नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एक जो छोटी क्लासेस में मेथड बताया है, डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। मोर देन 5 तो आएगा ही आएगा। इसी तरह से अगर मैं ये कह दूं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ सपोज 25.5, तो भी एक ही मेथड आप जानते हैं कि इसका डेसिमल हटा करके और लॉन्ग डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टर्स मेथड से, और इसका निकाल सकते हैं। अगर मैं क्यूब रूट की बात कर दूं तो और दिक्कत हो जाएगी। क्यूब रूट का एक ही मेथड होता है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बट प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर मैं फोर्थ रूट की बात करूं, फोर्थ रूट ऑफ सपोज 42, तो कैसे फाइंड आउट करूं फोर्थ रूट? भाई प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 42 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 7 ये होंगे। अब बताओ क्या इसमें पेयर बन जाएंगे फोर्थ के? नहीं बनेंगे, तो प्रॉब्लम आ गई, आप इसका फोर्थ रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते। फिर किस मेथड से करें इसका फोर्थ रूट? तो ये सारी जो प्रॉब्लम आई, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक डेरिवेटिव का यूज किया। इसमें किसका यूज किया? डेरिवेटिव का। और क्योंकि एग्जैक्ट डेरिवेटिव, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं फाइंड आउट कर पाए, कुछ छोड़ दिया, अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू फाइंड आउट की विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, तो इस वजह से इसको हमने बोला एप्रोक्सीमेशन। जैसे आप जानते हैं एप्रोक्सीमेशन के बारे में इतना ज़्यादा क्या मैं डिस्कस करूं, तो अब ये देखिए एप्रोक्सीमेशन कैसे, डेरिवेटिव का यूज कैसे होगा। सपोज y इज द फंक्शन ऑफ x, है ना, तो चेंज इन y एंड चेंज इन x, चेंज इन x डेल्टा x होगा और चेंज इन y डेल्टा y होगा नहीं होगा? तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था डेल्टा y इक्वल टू चेंज इन y कितना होता है? ये होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। नहीं पढ़ा था ये क्या? ठीक तो पढ़ा था। और डेरिवेटिव भी आप जानते हैं, डिवाइड कर दिया डेल्टा x से डेल्टा x से। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इज कॉल्ड dy by dx, यानी कि dy by dx बताया था लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x, ये डेरिवेटिव बताया था। हम लिख सकते हैं ये लिमिट, इसको ये लिख दीजिए। अब ये देखो, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो गया, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये dy by dx हो गया। अगर यहाँ से लिमिट हटाऊं मैं, है ना, तो ये वैल्यू, इसके रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा y इक्वल टू होगा dy by dx, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और ये होगा dy by dx प्लस कोई भी स्केलर लगा दूं, k लगा दिए,
जब डेल्टा x 0 की तरफ जाएगा तो k भी 0 की तरफ जाएगा। सो डेल्टा y यहां से कितना हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x प्लस k डेल्टा x। अब ये देखो यहां से इस ये चेंज इन y ये आया, ये क्या है, चेंज इन y, चेंज इन y डेल्टा y। अब अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, सिंस k डेल्टा x टेंड्स टू 0 एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, अगर मैं इस चीज को डिलीट कर दूं, छोड़ दूं, तो ये वैल्यू चेंज इन y डेल्टा y इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ये आपका कहा जाता है एप्रोक्सीमेट वैल्यू, एप्रोक्सीमेट चेंज इन y। इसे छोड़ दिया हमने, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो आप कि 5.23 और 5 है, इसे आप क्या लिख दे, मैं ये लिख दूं 5 प्लस 0.2 है प्लस 0.35, ऐसे ही तो है, कितना आएगा ये यहां हो जाएगा 0 पॉइंट, ऐसे आएगा ना, हाँ ऐसे करके, ऐसे ये 2 हो जाएगा 3.5। ओके, अब मैं अगर इसको छोड़ दूं तो ये 5.2 यानी 5.2 प्लस ऐसे 0.035, अगर इसे छोड़ दूं तो ये इसकी एप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 5.2, तो यही तो मैंने छोड़ दिया है, ये k डेल्टा x। ओके, सो ये फॉर्मूला आपका डेरिवेटिव का यूज हो गया एप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का। ओके, तो आप जो है इसे देख सकते हैं, नोट भी कर लेना। दूसरा, आप ये देखो यही चीज है, ये इक्वल टू ये है ना, तो यहां से इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, डेल्टा y इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, चेंज इन y ये हो गया। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो एफ एक्स इधर ले आओ, नाउ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा y प्लस एफ एक्स, अगर इसकी वैल्यू, इसका भी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, ध्यान रखना। वैसे मेन फॉर्मूला ये है। ओके, आगे हम चलें, कुछ चीजें हैं, इसे पॉज करें और नोट कर लें इस फॉर्मूले को, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखूंगा अभी, थोड़ा सा और थ्योरी में समझाऊं। देखिए, मैं इस फॉर्मूले को लिखा छोड़ दे रहा हूं, इसको और इसको, चलो ये लिख लेंगे, डेल्टा y इक्वल टू होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ये कई जरूरत पड़ेगी। अब देखो कुछ एप्रोक्सीमेट चेंज हैं, x को क्या बोलते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। डेल्टा x होता है ना, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज इन x, ठीक है, और डेल्टा x अपॉन x ये होता है रिलेटिव एरर, या एब्सोल्यूट एरर भी बोल देते हैं, एरर बोल दो, एरर ये स्पेलिंग होती है ERROR, एरर। एरर इन x, और ये है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, और
इसका ही परसेंटेज एरर कहें तो इसका परसेंट लगा दो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, दिस इज परसेंटेज एरर। ये ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल्स एंड चेंज, डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंशियल ये तो हो गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स, और ये हो गया चेंज इन एक्स, ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ वाई, और ये हो गया चेंज इन वाई। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखो जरा समझो, इसको मैं एक ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, टेक टू नेबरिंग पॉइंट p एंड q, कोऑर्डिनेट ऑफ p है x, y, और इसका है देखो नेबरिंग पॉइंट है तो ये होगा x प्लस डेल्टा एक्स एंड y प्लस डेल्टा वाई। प्लीज ध्यान देना, ये बता चुका हूं। अब ये देखो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट है, मान लीजिए अगर इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट निकालूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं, थोड़ा इधर ले लूं, यहां ले लूं p, यहां के बजाय ये p है, ओके, दिस इज योर p, यूज कोऑर्डिनेट दिस। अब इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया ये, ठीक है, तो टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा ध्यान से समझना, ये तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये तो x हो जाएगा, ये x एक्सिस से थीटा का एंगल बनाएगा, और देखो ये तो y हो गया, ये y हो जाएगा, और देखो ये डेल्टा, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये p q और r कह दूं इसे, ध्यान से समझना। तो देखो डेल्टा y कौन सा होगा, डेल्टा y तो होगा ये पूरा डेल्टा y, ये चेंज इन y, क्योंकि देखो ये y है और ये y प्लस डेल्टा y है, ये y हो गया और ये डेल्टा y हो गया, और इसको मैं s कह दूं इस पॉइंट को। तो देखो ये कितना है, ये चेंज इन x है, मान लो ये डेल्टा x है, तो डेल्टा x। अब देखो यहां से इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल PRS, इन ट्रायंगल PRS, ध्यान से समझना, इसमें क्या होगा, देखो ये इसका स्लोप कितना होगा, टेंजेंट का स्लोप होता है देखो dy बाई dx, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप dy बाई dx। अब ये देखो यहां से मैं ये कहूं dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब यहां से देखो dy तो आपका ये रहा, ये है dy, tan थीटा क्या होता है, और ये हो जाएगा dx, इसी ट्रायंगल में तो लिया है, तो dy अपॉन dx, डेल्टा x इक्वल्स टू dx, डिफरेंशियल ऑफ x, और चेंज इन x तो सेम होंगे, बट डेल्टा y इज नॉट इक्वल्स टू dy, क्योंकि डेल्टा y आपका चेंज इन y ये रहा, और dy डिफरेंशियल इन y ये रहा, ये समझ में आ गया, तो ये चेंज होता है। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ूं तो कुछ क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, ओके, आ जाइए। मेन फॉर्मूला ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया है, ये मैंने साफ कर दिया, इसी को आप रहने दो, ये क्या है डेल्टा वाई।
डेल्टा वाई। बच्चों इसका यूज करूंगा, मैंने लिख रखा है आपके सामने दोनों चीजें। देखिए, वी हैव टू फाइंड, सपोज फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 25.5, स्क्वायर रूट ऑफ 25.5। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि मेरा यहां सारा जो प्रॉब्लम है डेरिवेटिव है, एक एल्जेब्रिक है, फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, और यहां तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, हियर इज नॉट एनी फंक्शन। तो पहले आप आइडेंटिफाई करो ये है क्या, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो इसे लेट कर लेंगे, सबसे पहले इसे लेट करेंगे, लेट हियर y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट फंक्शन दैट इज x। ओके, या इसी को दोनों टाइप से देख के बता रहा हूं, ये f(x) इक्वल्स टू y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो ये क्यूब रूट हो जाता, यहाँ फोर्थ ऑर्डर होता तो फोर्थ रूट हो जाता, है ना। जितने भी ऑर्डर होता उतने ही रूट हो जाता, ये ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे कि फंक्शन को देखो कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, 10th रूट, कुछ भी हो सकता है, तो वो आप लेंगे। अब सिलेक्शन करेंगे, यहाँ चूज, ध्यान से समझना, ये चूज इस पूरे नंबर को जो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसे तो ले लीजिए, x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 25.5। ये रफ वर्क नहीं है, फेयर वर्क है। अब देखो 25.5 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, 25.5 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि एक पार्ट ऐसा हो जो इंटीग्रल वैल्यू हो, और जो किसी न किसी इसके तो नियरेस्ट हो, और किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। Got it? नहीं, फिर समझो, इस 25.5 को दो पार्ट में ब्रेक करो कि एक इंटीग्रल पार्ट किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, विच इज नियरली इक्वल टू दिस नंबर। तो सीधा दिख रहा है 25.5 को लिख सकते हैं 25 प्लस 0.5। तो x आप क्या लेंगे, इंटीग्रल वैल्यू विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच इज नियरली इक्वल टू दिस नंबर। तो वी टेक x इक्वल टू 25। So take x equals to 25. Please note it. Be careful. Okay. अब यहाँ से डेल्टा x निकालें, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो ये, तो ये हो गया 0.5 कि नहीं हुआ, 0.5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी नंबर 1 इसकी वैल्यू 25 पर निकालो, तो लिखोगे यहाँ y at x equals to 25 equals to हो गया √25 which is equals to 5। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरा, अब क्या करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में डेरिवेटिव है dy by dx, हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन y। किस में चेंज लाना है, y में, है ना। ओके, तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, dy by dx इक्वल्स टू √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। अब dy by dx at x इक्वल्स टू होता है at x इक्वल्स टू जो भी आता है, जो भी यहाँ लेते हैं, तो dy by dx at x इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 √25 which is equals to 1/2 into 5 equals to 1/10। एक बात हो गई, यानी कि ये आ गया डेरिवेटिव। आपको निकालना क्या है, डेल्टा वाई। नाउ चेंज इन वाई, डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, ये डेल्टा वाई इक्वल्स टू dy by dx at x इक्वल्स टू 25 इंटू डेल्टा x, ये फॉर्मूला
तो ये कितना हो गया बच्चों, ये तो हो गया 1/10 इंटू 0.5। डेल्टा एक्स की वैल्यू ये रही, ये हो गया 0.05 हो गया डेल्टा वाई की वैल्यू। बट आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक तरह से। तो फाइनली आपको निकालना है, फाइनली क्या निकालना है, नाउ स्क्वायर रूट 25.5 इक्वल टू क्या होता है, वाई एट एक्स इक्वल टू जो आया है 25 प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई चेंज बताया है मैंने, चेंज इन वाई, लेकिन फाइनली वैल्यू तो इसी की निकालनी है। देखो इस फॉर्मूले का यूज हो रहा है, अभी बताऊंगा कैसे। तो y की वैल्यू कितनी है, 5 एट x इक्वल टू 25, 5 प्लस डेल्टा y की वैल्यू है 0.05, दिस इज 5.05 अप्रोक्सीमेट। ये वैल्यू इसकी आ गई। वैसे भी जानते हैं 25.5 5 तो होगी 5 और 6 के बीच में होगी, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिख दिया, एक्चुअली ये फॉर्मूला यही है। पॉज कीजिए इसको और समझिए, मैं यही बताऊं ये कैसे है। एक्चुअली यहां समझो, अलग से समझना है इस क्वेश्चन से। ये एफ, इसे मैं ये ऐसे कह दूं, इसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आपको यही तो वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यही तो आपने लिया था, इसकी जगह पर x प्लस डेल्टा एक्स 25.5 वैल्यू निकाल ली थी। तो ये क्या होता है, देखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स। डेल्टा वाई तो ये रहा, और एफ एक्स क्या होता है, वाई। तो यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं, इसे समझना। टेक एनी अदर क्वेश्चन, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी पहले क्वेश्चन में, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए पहले से ही। अब प्रैक्टिस कराने के लिए एक क्वेश्चन और लूंगा, फाइंड द वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 0.6। ओके, अब आप ये देखो, सबसे पहले ये लेट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट फंक्शन है, वही हो गया नंबर 1। अब यहां चूजिंग करूंगा, चूज, देखो x प्लस डेल्टा x लेंगे आप 0.6 या 60, यही मतलब है। अब देखो 0.60 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि एक पार्ट, अब क्योंकि यहाँ मैंने वहां बोला था इंटीग्रल, अब जरूरी थोड़ी है इसमें इंटीग्रल ही आए, तो वहां तो था 25.5, लेकिन जरूरी थोड़ी है यहाँ तो। और मेरा मेन क्वेश्चन ही नॉन इंटीजर है, तो अब यहां से देखो इसे ब्रेक करेंगे, 0.60 है। अब ऐसा नंबर चूज करूंगा, x ऐसा लूंगा, x कैसा, ऐसा कि 0.60 के तो नियरेस्ट हो, और वो किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। कॉन्सेप्ट वही है, इसके नियरेस्ट हो और किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सीधा सीधा दिख रहा है 0.64 और 0.49 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। 0.7 का तो हो गया कितना, 0.49, और 0.8 का हो गया 0.64। तो नियरेस्ट कौन सा है, 0.64। सो टेक x इक्वल टू 0.64। ओके, ये नाउ डेल्टा x ज्यादा भी हो सकता है ना, x तो निगेटिव में आ गया, चेंज किस में आ गया, निगेटिव में भी आ जाएगा। तो कितना बचेगा, -0.40, ठीक है ना, माइनस में ही तो आएगा, बीच में से माइनस करूंगा। तो अब निकालूंगा y एट x इक्वल टू 0.64 इक्वल टू स्क्वायर रूट 0.64 विच इज इक्वल टू 0.8। ये y की वैल्यू हो गई। अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव, सो डिफरेंशिएट 1
विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0.64 इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 0.64 which is equals to 1/2 into 0.8 equals to 1/0.16 1.6 ओके। चलिए फिर क्या करें, यहां तक समझ में आ गया, वही चीज की है। इसके बाद हमने क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा क्या dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जो भी आया है छोड़ दिया करो इनटू डेल्टा एक्स, फॉर्मूला एक ही है। डेल्टा वाई इक्वल टू इसकी वैल्यू है 1/1.6 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स विद नेगेटिव साइन 0.04। कितना हो गया विद नेगेटिव साइन, हटाओ भाई इसे थोड़ा सा सॉल्व करो, तो 2 हटाऊंगा 4/160 है ना। ऐसे देखो और आसानी से करूं इसे, -1/4 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू माइनस कितना 4 से 1 को डिवाइड करूंगा तो कितना होता है 0.25, ये 0.25 और 1 लगा दो तो ये हो जाएगा 0.025 इसकी वैल्यू, ये डेल्टा वाई आ गया। फाइनली मुझे क्या चाहिए होता है, इसकी वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट 0.6 इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। सो y इक्वल टू कितना है, एट x इक्वल टू जो आया है 0.8 और डेल्टा y की वैल्यू है -0.025, माइनस कर दो, ये कितने हो गए 5, ये कितने हो गए 8, ये 9, कितना हो गया, ये 5, 9 में 2 गए 7 और ये 0. अरे ऐसे ना कर पाओ तो ऐसे कर लेना, गलत ना हो। 0 पॉइंट कितना है 025 59277 ओके, ये ऐसे कर लिया करो। तो ये क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने लिख रखा है ऑलरेडी 15 रेज़ टू द पावर 1/4 मींस 4th रूट ऑफ 15, इसकी वैल्यू देखेंगे बिल्कुल सेम। हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, एक क्वेश्चन ये और। सो नाउ वी हैव टू फाइंड 4th रूट ऑफ 15। सो टेक लेट दिस इज द y इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 1/4 ओके। या चूज करेंगे, चूज क्या करेंगे x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू 15 हो गया। और x अब ऐसा चूज करूंगा इसके नियरेस्ट हो और किसी न किसी नंबर की क्या हो परफेक्ट पावर 4 हो, परफेक्ट पावर 4 हो। तो 16 नहीं है, 2 की पावर 4 करूंगा तो कितना होता है 16, 15 के नियरेस्ट है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़े। डेल्टा x कितना होगा -1 ओके। नाउ वही करूंगा डिफरेंशिएट, अब लिखने की जरूरत नहीं है। dy बाई डी एक्स हो गया 1/4 x रेज़ टू द पावर 1/4 -1। सिंपल डेरिवेटिव का यूज है यहाँ। 1/4 x रेज़ टू द पावर -3/4 दैट इज 1/4 x रेज़ टू द पावर 3/4 ओके। दिस इज dy बाई डी एक्स।
एक चीज तो रहेगी है बच्चों, चलो बाद में लिख देता हूं। इसके बाद y एट x इक्वल टू, यहां लिख दूं, पहले ये लिखो dy बाई dx एट x इक्वल टू, सिस्टमेटिक वैसे करना 16 1/4 और 16 रेज टू दी पावर 3/4 कितना हो गया, ये सॉल्व करेंगे 1/4 इंटू 8 1/32 ये हो गया। सो डेल्टा y कितना हो गया, डेल्टा y होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x विच इज इक्वल टू dy बाई dx कितना है एट x इक्वल टू 16 1/32 इंटू -1 डेल्टा x which is equals to -1/32. This is your delta y. Now delta इसकी वैल्यू क्या होती है y प्लस डेल्टा y. So therefore मुझे वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, पहले जो फर्स्ट स्टेप में लिखता था। Now y at x equals to 16 equals to 16 raised to the power 1/4 equals to 2. Now therefore 15 raised to the power 1/4 equals to होगा y plus delta y. Y is 2, delta y is -1/32. पहले तो बच्चों 32 का 1 में डिवाइड कर दो, वही आसान रहता है, ऐसे छोड़ मत देना। ये क्या लिख देते हैं आप 64 - 1 63/32, नहीं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसे नहीं करेंगे, पहले 1 में डिवाइड कर दो 32 का। मैं रफली बताई दे रहा हूं, देखो यहाँ 32 का 1 में डिवाइड किया लॉन्ग डिवीजन से, तो 0 पॉइंट ये नहीं गया 0 1 0, तो कितना हो गया 3 जा 96 और ये 4 0 1 32 8 है 0 2 जा, और कितने तक करना है 64, कितने बचे 6, ये 16, एक बार और कर दो, कितने भी निकाल सकते हैं, कितना 3 पंजे 15 5 दूनी 10 5 तिया 15 16, एग्जैक्ट चला गया ये तो भाई। तो इसकी वैल्यू हो गई 2 माइनस 0.03125। अब इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना हो गया, देखो माइनस करो 5 7 और 8 6 और 9.1 माइनस कर लेना अच्छे से, 10 में से 5 गए 5, ये देख लेना, ये आ गया। इतनी कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली ये आंसर हो गया आपका। ओके, ये इसकी वैल्यू होगी। ओके, टेक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बताना है इस वीडियो में। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, इसे पॉज करके नोट कर लेना और मैं अब आगे बढ़ता हूं। एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, देखिए इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं कि फाइंड द, मुझे बच्चे ये लेना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 where fx equals to 4x square plus 5x plus 2 plus 5x plus 2। ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू निकालनी है जब फंक्शन आपका ये है। वैसे तो सिंपल वे में ऐसे ही तो निकालोगे, x को रिप्लेस कर दो इस नंबर से और कैलकुलेशन करते रहो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, है हो तो जाएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड। उसके लिए हम क्या करें, सिंपल वे से इसको भी इसी फॉर्मूले से ब्रेक कर दो। यहां x ले लो, हियर टेक x इक्वल्स टू, इसे ब्रेक करो भाई, x प्लस डेल्टा x तो ये हो जाएगा, x हो जाएगा 2 इंटीग्रल पार्ट और डेल्टा x कितना हो गया 0.01, यही तो हो गया।
इंटीग्रल पार्ट को ये ले लिया, तो ये y है, मैं उसी फॉर्मूले से ले रहा हूं y, है ना। तो सबसे पहले लिखूंगा y एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू f2, ऐसे लिख लो। तो ये हो गया 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 16 प्लस 10 प्लस 2 कितना हो गया 28। ये y एट x इक्वल टू 2, y इसलिए लिया है कि मैं एकदम रिलेट कर दूं कि पिछले वाला क्वेश्चन ही है, इससे अलग कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट अलग है, क्वेश्चन वही है, ओके। अब मुझे लिखना होता है इसका डेरिवेटिव चाहिए, सो नाउ डिफरेंशिएट, सो dy by dx इक्वल टू f डैश x इक्वल टू 8x प्लस 5, dy by dx चाहिए होता है dy by dx, डेल्टा y क्या होता है, देखो डेल्टा y इक्वल टू होता है dy by dx इंटू डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू, देखो dy by dx एट x इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा y इक्वल टू, एक मिनट इसकी वैल्यू कहाँ लिखी है बच्चों, मैंने यही लिख दो आगे, dy by dx एट x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो गया 16, ये 21, ये तो वैल्यू डालो, दिस इज 21 इंटू डेल्टा x इज, वेयर इज डेल्टा x, दिस 0.01, सो डेल्टा y इक्वल टू कितना हो गया 0.21, ये डेल्टा y हो गया। फाइनली मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, फाइनली किसकी वैल्यू चाहिए, f 2.01, दैट मीन्स ये वही आपने y प्लस डेल्टा y, यही तो चाहिए, x प्लस डेल्टा x, भाई आपने यही तो लिया है, x प्लस डेल्टा x है ये 2.01, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, y की वैल्यू कितनी है, क्या निकाली है मैंने, ये रही 28 प्लस डेल्टा y इज दिस 0.21, you get 28.21, दिस इज योर रिजल्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, कर सकते हैं, तो इसे भी पॉज करके समझ लीजिए। तो ये कुछ भी नहीं था, जो पहला क्वेश्चन था वही था, ओके। नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो भी समझ लो, खत्म हो जाएगा, ओके। कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम 4, एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, तो वो भी क्वेश्चन था कोई ना कोई, समझ लेना आप। ये कहा है उन्होंने फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V, लिखे दे रहा हूं, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम V, approximate change in volume V of a cube of side x, of cube of side x, x meters caused by increasing, x meter caused by increasing the side by 1%, the side by 1%, ये है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, किस में चेंज कह रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम V, क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा V, ये फाइंड आउट करना है। वहां हमने निकाला था चेंज इन Y, दैट मीन्स डेल्टा Y, तो आपको डेल्टा Y तक निकाल के छोड़ देना है, डेल्टा V तक। तो ये छोटा क्वेश्चन है पिछले की तरह, ओके। तो डेल्टा V फाइंड आउट करना है। सो नाउ देखो यहां कहा है चेंज इन
side 1%, 1% of x. So here given delta x, change in x है 1% of x, that is 1 upon 100 into x. This is delta x. Now वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, x क्यूब. डेल्टा v चाहिए, इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. सो dv by dx equals to 3x square. We have to find only delta v. So delta v equals to होगा dv by dx into delta x. वैल्यू डालो बच्चों. सो डेल्टा v इक्वल्स टू, यहीं लिख दूं, डेल्टा v इक्वल्स टू dv by dx कितना है बच्चों, dv by dx ये रहा 3x स्क्वायर. डेल्टा x कितना है 1/100 into x. So which becomes 3/100 x cube. So change in volume हो गया this. This is your answer. Okay, so this is the exercise of approximation. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. और इस वीडियो में इतना ही है. बाकी हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, which is very very important for the other field in mathematics, other than mathematics. फिजिक्स में भी आप उसका यूज करेंगे, मोस्टली इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, हर जगह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो तो है ही है. साथ ही साथ एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 6 मार्क्स का श्योर क्वेश्चन पूछा जाता है. तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे मैक्सिमा एंड मिनिमा. तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे.